हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जंग छिड़ी हुई है। बीते साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की थी और अब देखा जाए तो वह शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी यहां पर पा चुके हैं। बीते 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना अंतिम आदेश सुनाया था कि शिंदे गुट के हवाले अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब शिवसेना के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर यहां पर अब अहम फैसला लिया है और इस फैसले को सुरक्षित भी कर लिया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक सुहास कांदे ने हाल ही में एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर। आखिरकार उद्धव ठाकरे का इस्तीफा जो हुआ था बीते साल जून के महीने में, वह उन्होंने क्यों दिया था। दरअसल जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उस वक्त उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही 29 जून की रात लाइव आकर इस्तीफा दे दिया। अब उस इस्तीफे को लेकर यहाँ पर सुहास कांदे ने बड़ा खुलासा किया है। सुहास कांदे का दावा है कि उन्होंने अपने बेहद करीबी रिश्तेदार अपने साले साहब यानी कि श्रीधर के चलते मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में अपनी एक इंटरव्यू में सुहास कांदे ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब उन्हें राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा था। इसके अलावा उस वक्त कोई अधिवेशन भी नहीं चल रहा था। बावजूद इसके उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उनका कहना यहाँ पर ये रहा कि ये इस्तीफा उन्होंने अपने साले साहब श्रीधर को बचाने के लिए दिया था। और उस वक्त देखा जाए तो बीते पिछले साल ईडी की छापेमारी के चलते श्रीधर फंसते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कहा गया कि कहीं ना कहीं इसकी आंच अब उद्धव ठाकरे के पास भी आ सकती है। शायद इसी डर से यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में नासिक के मालेगांव में उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया और उस वक्त राहुल गांधी से लेकर एकनाथ शिंदे, बीजेपी विधायक और सुहास कांदे पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने यहाँ पर सुहास कांदे पर भी लगातार कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अब सुहास कांदे ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इन आरोपों की जांच के लिए मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और साथ ही उद्धव ठाकरे का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं जिन कॉन्ट्रैक्टर का नाम ले रहा हूं उनके भी नार्को टेस्ट किए जाएं। सुहास कांदे यहाँ नहीं रुके, उनका कहना रहा कि श्रीधर का भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कितने लोगों को फोन किया और कितने लोगों ने मध्यस्थता की, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो सुहास कांदे ने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात कही है। मालूम हो कि श्रीधर उद्धव ठाकरे के साले साहब हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से फंसे थे। तकरीबन 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी और ऐसे में देखा जाए तो अब सुहास कांदे ने यहाँ पर ये बड़ा खुलासा कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने सुहास कांदे को लेकर साफ तौर पर कहा था कि कांदा यानी कि प्याज को भाव मिला, लेकिन मैं कहता हूं कि पीछे साल एक कांदे को भाव मिला। पिछले साल एक कांदा यानी कि सुहास कांदे 50 करोड़ रुपए में बिक गई। ये बातें यहां पर कही गई। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि वाकई में उद्धव ठाकरे ने यहां पर इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि कहीं ना कहीं यहां पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी ना देखने को मिले। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।